जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके YouTube चैनल पर। जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनका मैं सह दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप ही का ही प्यार, आप ही का ही सपोर्ट मेरा कॉन्फिडेंस है। जिसको सच में ही ट्रेडिंग करनी है और ट्रेडर बनना है तो मेरी इस वीडियो को अच्छे से देखे और समझने की कोशिश करे। ऐसे ही जैसे एक सिविलियन एक सोल्जर बनता है, वैसे ही एक आम इंसान से डिसिप्लिन ट्रेडर बनता है। चलो आज का टॉपिक है चार्ट रीडिंग बेसिक कैंडलस्टिक। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैंडलस्टिक है क्या। अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करो कि कैंडलस्टिक है क्या, आखिर ये बीमारी है क्या। आपने देखा होगा रेड और ग्रीन, हर प्लेटफॉर्म पे रेड और ग्रीन कैंडल ही फॉर्म होती है। आपको हर पहले तो अपने आप में क्वेश्चन मार्क पैदा करो, ये एक बीमारी है क्या और एक रेड और ग्रीन है क्या, आखिर बनती कैसी है। कोई ना कोई साइकोलॉजी, कोई ना कोई तो कहानी है। उस कहानी को तो आपको समझना पड़ेगा, तभी आप असली ट्रेडर बन सकते हो। जब तक आप ग्राउंड में नहीं उतरोगे, ग्राउंड को समझोगे नहीं कि है क्या, तो आपको बिल्कुल डीपली और बिल्कुल समझना पड़ेगा सच्चे वाला प्यार। जो सच्चे वाला प्यार होता है ना, वैसा प्यार करना पड़ेगा। तो चलो आपको चलते हैं चार्ट की तरफ। रेड और ग्रीन क्या है। जैसे कि ग्रीन ग्रीन कैंडल है, इससे हमें साइन मिलता है बुलिश कैंडल। इससे इसका मतलब है खरीदना। जैसे कि हम किसी चीज को खरीद रहे हैं, बाइंग, जिसको बोलते हैं बुलिश, ऊपर जा रही है, जिसका मतलब है मार्केट ऊपर जा रही है, उसका मतलब है कि खरीदना, और इसका मतलब है बुलिश। तो देखते हैं कि क्या इसकी कंफर्मेशन क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि हाँ ये ग्रीन कैंडल बन रही है, कैसी बन रही है, बुलिश है कैसी है। तो चलो, इसके हर कैंडल के चार चीजें होती हैं। हर कैंडल में ओपनिंग, क्लोज, हाई, लो, इससे पता चलता है कि ये एक बुलिश कैंडल है। हमें कैसे कंफर्मेशन लगे कि हाँ इसमें कितनी स्ट्रेंथ है। तो जैसे कि ये जहाँ पे जो कैंडल ओपन होती है, जैसे यहाँ पे ओपन हुई है तो क्लोज अपने ऊपर जाके हुई है, इससे हमें पता चलता है कि ये कोई बुलिश कैंडल है। और जो इसके बीच की जो बॉडी है ना, जो इसके बीच की बॉडी है, एक रियल बॉडी है, और इससे हमें बायर की स्ट्रेंथ पता चलती है कि हाँ कितनी स्ट्रेंथ है। जहां से ओपन हुई है और अपने क्लोज हुई है, और इसका ये हाई है। तो इसका क्या मतलब है, इसके पीछे क्या कहानी है, कोई तो कहानी है। जैसे मैं एक सिंपल तरीके से, ये ओपन 100 रुपीज पे हुई और कहाँ पे चली गई 120, और क्लोजिंग कहाँ पे हुई 110 पे, और लो क्या था 90, 19। तो क्या मतलब है इसका, इसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी है। जैसे ही मार्केट अपने ओपनिंग हुई तो सेलर एक्टिवेट हुए, नीचे पुश करा उन्होंने, पर बाइंग इतने स्ट्रांग थे, बायर इतने स्ट्रांग थे, इसको उठाए और लेके 120 पे पटक दिया। तो मतलब कि बायर बाइंग जो है वो स्ट्रांग है, और काफी हैवी स्ट्रांग है। इससे हमें पता चलता है कि बायर की स्ट्रेंथ, कि हाँ बायर कितने स्ट्रांग है। जैसे ये इसकी एक हाई जो है इसकी बिग है, इसको अपर शैडो भी बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है, कैसे बनती है। इससे हमें पता चलता है कि हाँ इसमें बायर भी इन सेलर भी इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं किसी ने बेचा भी है। खरीदा तो है, तो बेचने वाले भी तो होंगे, कोई ना कोई खरीदता तो बेचता है। ऐसा नहीं कि सभी खरीद ही रहे हैं, खरीद ही रहे हैं, बेचने वाले भी हैं। लाला मेहनत तो करना पड़ेगी। फोकस, सच्चे वाला प्यार करो कैंडल स्टिक से। क्या है कैंडल, तो आपको इतना पता चल गया होगा कि ग्रीन कैंडल कैसे बनती है और क्या है इसकी। ओपन, क्लोज, हाई, लो, हर कैंडल में चार चीजें हैं। जो भी मार्केट में कैंडलें बनेंगी आगे नेक्स्ट लेवल में आपको बताऊंगा। हर हर एक कैंडल में ओपन, क्लोज, हाई, लो, आपको आइडेंटिफाई करने बता दिए। जैसे कि 100 पे ओपन हो रही है, 110 जा रही है, 120 इसका हाई है और 90 इसका लो है। ओपन प्राइस का मतलब है नीचे नीचे होता है, और क्लोज प्राइस ऊपर होता है। तो इसका मतलब है कि जैसे ओपन तो अपने नीचे हुई है पर क्लोज ऊपर जाके हो रही है, तो इसका मतलब है एक बुलिश इंडिकेशन देती है हमें, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। जैसे ही एक रेड कैंडल क्या है, इससे हमें पता चलता है एक बैरिश कैंडल है।
इसका इसको बोलते हैं सेलर, और ये क्या थे, बायर। तो हमें कैसे पता करना है कि ये सेलर कितनी, इनकी क्या स्ट्रेंथ है, इनके पीछे क्या साइकोलॉजी, क्या हो रहा है, क्यों बन रही है रेड कैंडल। तो सेम का इसका उल्टा है। जैसे कैंडल ओपन होती है तो ये नीचे जाके क्लोज होती है। इसमें क्या था, यहाँ पे ओपन हो रही है, ऊपर जाके क्लोज हो रही है। इसमें क्या है, ओपन कहाँ हो रही है और क्लोज कहाँ हो रही है, नीचे। और लो क्या है इसका, 80। एग्जाम्पल के लिए जैसे 100 पे ओपन हुई थी, 100 रुपीज पे ओपन हुई थी, हाई कितना लगाया इसने, 110, पर क्लोजिंग क्या है, 90, और लो क्या है इसका, 80। सेम कहानी है, इसमें भी बायर इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, इसके फुटप्रिंट्स तो हैं, इससे हमें पता चलता है। इसका मतलब इसको भी अपर शैडो बोलते हैं। समझे, इतना क्लियर है आपका। जो इसके बीच की बॉडी है, हमें इससे पता चलता है कि स्ट्रेंथ कितनी है। इसका मतलब है मार्केट नीचे आई है तो इसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है और सेलर की जो स्ट्रेंथ है काफ़ी स्ट्रोंग है। तो हमें इससे पता चलता है। क्लियर है इतना, चल रहा है पता। फिर आपको मैं एक बार फिर बताता हूँ कि जो ग्रीन कैंडल है एक बुलिश कैंडल है, और जो रेड है वो एक बेरिश कैंडल है। जो ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है अपने ऊपर जाके क्लोज होती है, और जो रेड कैंडल है बेरिश कैंडल है, जो ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज होती है, वो एक बेरिश कैंडल है। जो इसकी वीक है वो इसकी शैडो है, जो इसका लो है। जैसे नीचे तो गई पर जो क्लोज किया वो ऊपर आके करा भी। तो इसकी ये कहानी है। तो क्लियर आपका इतना। और आप ये देख रहे होंगे लॉन्ग ग्रीन बॉडी कैंडल, इसका क्या मतलब, इसमें आप देख रहे हो ना कोई बिक नहीं है, ना नीचे है ना ऊपर है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हाई और क्लोज इक्वल है और ओपन और क्लोज इक्वल है। इसका मतलब कि जहां से ओपन हुई थी वहीं से स्टार्ट हो गई बाइंग, वहीं से ही खरीदना शुरू हो गया, और जहां पूरा दिन भर बस खरीदा ही खरीदा, और जहां पे क्लोजिंग वहां तक खरीदते रहे जहां इसका हाई था। इसका मतलब इसका इससे हमें क्या पता, इंडिकेशन मिल रहा है। इससे हमें पता चल रहा है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग और काफी कोई ना कोई न्यूज के कारण या कोई कोई ना कोई इंस्टीट्यूट इसमें इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से ये कैंडल बनी है। कोई ना कोई न्यूज होगी या कुछ भी, एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है जिससे ये कैंडल बनी है। वैसे ही सेम है, सेलिंग कैंडल है। मतलब कि आप अपने चार्ट को ओपन करो, आप देखो, अगर आपके चार्ट में ऐसी कैंडल बनी हुई है तो आप एक उस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखो, ताकि आने वाले टाइम में आप उसको बाई करें। आने वाले टाइम में हो सकता है वो अच्छा खासा आपको रिटर्न दे, अच्छी खासी रैली आ सकती है। हर कैंडल की कोई ना कोई साइकोलॉजी है, हर कोई ना कोई पीछे कोई ना कोई कहानी। जैसे हर हर इंसान की एक प्रेम कहानी होती है, हर एक बंदे की। तो वैसे भी इनकी कोई ना कोई कहानी है। आप जितना इनको प्यार करोगे ना, जितनी आप इनको देखोगे निहारोगे, इतनी आपको अच्छी लगेगी। जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड को आप जितना आप प्यार करते हो उतनी आपको अच्छी लगती है, वैसे ही ये सेम कहानी है। आप ये एक दिन 2 दिन या वीडियो देख के या 4 दिन देख के चार्ट को देख के आप सोचोगे कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा या मैं अच्छे खासे पैसे कमा लूंगा। वैसा नहीं है भाई, लाला शेयर मार्केट है ये, कि करोड़ों के अरबों पैसा इसमें उथल पुथल होता है। आप सोच रहे हो कि हम 10 दिन में, 5 महीने में, 10 दिन में यहाँ पैसा कमा के दुबई भाग जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मेहनत करना पड़ेगी आपको, हर चीज को समझना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगी। जितना आप इसको टाइम दोगे ना उतना ही आपसे ही प्यार करेगी। हर चीज के लिए टाइम लगता है, समझने के लिए टाइम लगता है, हर चीज के लिए। जैसे ये कैंडल बनी हुई है, ग्रीन बनी हुई है, आपको इसको देखना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, क्या फील है, इससे क्या हमें एनर्जी मिल रही है। जब आप इसके साथ टाइम स्पेंड करोगे, चार्ट को देखोगे, कंटिन्यू देखोगे, जितना आप इसको देखोगे, समझोगे, फील करोगे, उतना ही आपसे प्यार करेगा।
अब जैसे जैसे इसको आप सीखने और समझने की कोशिश करोगे, उतना ही आपको जब आपका ट्रेडिंग का टाइम आएगा, ट्रेड लेने का टाइम आएगा ना, तो आपको इतना प्यार हो चुका होगा इससे कि आपको खुद बोलेगी हाँ भाई ट्रेड कर मुझे। कितना आप टाइम स्पेंड करोगे, इसको इतना प्यार करो, इतना फील करो, फील करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ये तो है नहीं, 4 दिन की तो कहानी है नहीं। टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है। टाइम दो और सीखो और समझो, समझने की कोशिश करो कि है क्या एक्चुअली में, ये बीमारी है कि कैंडलस्टिक है क्या, कैसे बनती है। हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग अपना अपना प्राइस दिखाती है। बस आप इसको फील करने की कोशिश करो कि हाँ भी क्या बन रही है। अपने आप एक रूल बनाओ, आप एक जर्नल लिखो, एक डायरी लो, उसमें हर दिन एक टॉपिक पे काम करो, एक ही टॉपिक पे बिल्कुल फोकस, और बिल्कुल एक टॉपिक पे। हाँ भी आज कैंडलस्टिक है क्या, सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करो, बिल्कुल जीरो